हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इसमें से जुड़े हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको उस एग्ज़ाम में हमेशा मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिवली इजी भी होते हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं। तो चलिए आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि ए एंड बी हैड सम कैंडीज ईच। ए और बी दोनों के पास कुछ कैंडीज है। वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज मोर देन द अदर। मतलब अगर एक के पास एक्स कैंडीज है तो दूसरे के पास एक्स प्लस 15 कैंडीज होगी। ठीक है। द कैंडीज विथ आकाश ए, द कैंडीज विथ आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज विथ देम। अगर मैं मान लूँ कि आकाश के पास एक्स प्लस 15 कैंडीज है तो जो बी है उसके पास एक्स कैंडीज होगी। तो मुझे क्या दिया है कि द कैंडीज विद द आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज विद देम। और टोटल कैंडीज कितनी होगी, एक्स बी के पास है, एक्स प्लस 15 आकाश के पास है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो इट विल बी 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 5 इंटू एक्स 5x, 15 5 जा 75। एक्स प्लस एक्स 2x, 3 इंटू 2x इट विल बी 6x और 15 3 जा 45। प्लस का 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा। 6x में से 5x जाएगा तो x और 75 में से 45 इधर जाके माइनस होगा तो व्हाट यू विल गेट 30। तो x के पास मतलब b के पास जो कैंडीज है वो कितनी हो गई 30। तो जो आकाश है उसके पास कितनी कैंडीज होगी x प्लस 15। इट मीन्स 30 प्लस 15 जो कि आएगा 45। तो मेरे पास दो कैंडीज के नंबर आ गए हैं 30 एंड 45 जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है 45 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अ फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ ऑरेंजेस है। ही सेल्स 30%। तो देखिए आप टोटल देखिए कितने ऑरेंजेस होंगे, टोटल होंगे 30%। ही सेल्स 30% ऑरेंज। 30% ऑरेंज उसने बेच दिए। तो अब उसके पास बचे कितने 70%। ठीक है। तो ही सेल्स 30% ऑरेंजेस एंड स्टिल हैज़ 140 ऑरेंजेस। मतलब जो 70% आपके पास बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी 140 ऑरेंजेस। तो अगर 70% की वैल्यू 140 ऑरेंजेस है तो अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ तो 70 यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। इट मीन्स 140/70। एक जीरो से एक जीरो कैंसल एंड 7 2 जा 14। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 ऑरेंजेस। ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि ओरिजिनली ही हैड, ओरिजिनली उसके पास कितने ऑरेंजेस होंगे। तो ओरिजिनली उसके पास 100% थे। अगर 1% की वैल्यू 2 ऑरेंजेस है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का। इट मीन्स टोटल ऑरेंजेस के नंबर कितने हो जाएंगे 200 ऑरेंजेस जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको परसेंटेज के अंदर ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को अगर आप मानते हैं तो वो चीज़ जो भी एक नंबर आपने वहाँ पर माना है वो 100% होगा। ठीक है। मीन्स कोई भी चीज़ 100% हो सकती है। तो उस प्रकार से अगर हम किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए रिलेटिवली काफ़ी इजी हो जाएगा उस तरीके से सॉल्व करना। जबकि अगर आप इसको एक मेथडिकल वे में जाएंगे सो यू विल गेट सम इक्वेशंस एंड समथिंग ओवर देयर। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे 100% वाले को तो परसेंटेज आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है मुझसे इस क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट। कि 1 से 30 तक जो नंबर होते हैं उसमें कितने परसेंटेज ऑफ नंबर ऐसे हैं जिसमें यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या 9 होगा।
तो देखिए अगर मैं 1 से 30 तक देखूं तो एक होता है आपके पास 1, एक होता है 9, एक होता है 11, एक होता है 19, एक होता है 21 और एक होता है आपके पास 29। ये सारे नंबर अगर आप देखें तो इसमें जो ये यूनिट डिजिट है यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है या फिर 9 मिल रहा है। तो अब देखिए टोटल ऐसे नंबर जिनमें यूनिट डिजिट पे 1 या 9 है, ऐसे नंबर कितने हो गए मेरे पास 6। अब मेरे से पूछा है कि कितने परसेंटेज ऑफ नंबर्स हैं 1 से 30 में जिनकी यूनिट डिजिट में 1 से 9 है, 1 है या 9 है। तो ऐसे नंबर तो मैंने निकाल लिए 6। अब ये जो 6 हैं ये कितने परसेंटेज है टोटल नंबर का, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 10 इट विल बी 60 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ कहीं में जाएगा डिवाइड में, 3 से 60 कैंसल आउट होगा, आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इट मीन्स 20% ऐसे नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट पे या तो 1 आता है या 9 आता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, बोला है कि अगर m जो है वो y परसेंटेज है z का और n जो है वो z परसेंटेज है y का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज है जो ट्रू होगी। अगर मैं y को मान लूँ 10 और अगर मैं z को मान लूँ 20, तो यहां मैं अगर m की बात करूं तो 10% ऑफ 20 कितना होगा 2। और अगर मैं n की बात करूं तो z% ऑफ y कितना होगा 2। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, m की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, n की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। इट मीन्स यहां से मुझे क्या पता चल गया कि m किसके बराबर होगा n के। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां तो दिया है m इज लेस देन n, यहां दिया है m इज ग्रेटर देन n, थर्ड में दिया है रिलेशन बिटवीन m एंड n कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल मैं डिटरमाइन कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है वो हुआ है कि जो m होगा वो n के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इन अ कॉलेज 65% of students are less than 20 years of age. The number of students more than 20 years of age is 2/3 of number of students of 20 years of age, which is 42. तो मुझसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज में होंगे वो तो होंगे 100%। अब इसमें 3 चीज दी है कि एज जो है वो लेस देन 20 ईयर्स हो, एज जो है वो ग्रेटर देन 20 ईयर्स हो, या फिर एज जो है वो इक्वल टू 20 ईयर्स हो, ऐसा मुझे बोला है। 3 चीजें तो बोला है कि 65% जो स्टूडेंट्स है वो लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज है, जो 65% है वो लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज है। फिर आप देखिए क्वेश्चन में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज इज 2/3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 20 ईयर्स एज विच इज 42। 20 ईयर्स एज कितने स्टूडेंट की है 42 की। मुझसे बोला है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा है वो 2/3 हैं किसके 42 के, जिनकी एज 42 ईयर्स है। इसे अगर मैं कैंसिल करूं तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 14 2 जा 28। तो जिनकी एज ज़्यादा है 20 ईयर्स से उनकी नंबर कितनी आ गई 28। अगर देखिए अब मेरे को निकालना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर
ये जो है 65% है, तो ये जो दो हैं जिनकी एज 20 साल है या 20 साल से ज़्यादा है, ये हो जाएंगे 35%। और 35% की वैल्यू कितनी है? 42 + 28, इट विल बी 70। तो 1% की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊँ तो 35 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 35 2 जा 70। तो अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 200, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अ स्टूडेंट एरनसली मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2। एक स्टूडेंट को कोई नंबर था x, एक स्टूडेंट को कोई नंबर था x, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना था 5/2 से, बट उसने गलती से मल्टीप्लाई किससे कर दिया? उसको 2/5 से। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, के परसेंटेज एरर कितनी आएगी कैलकुलेशन में। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू मान लूँ 100, तो उसको 100 को मल्टीप्लाई करना था 5/2 से, बट उसने कर दिया 2/5 से, ठीक है। यहाँ अगर वैल्यू निकालूँ तो 22 जा 40, और अगर सही मल्टीप्लाई करता तो 5/2 से करता। इट मीन्स जो यहाँ उसे वैल्यू मिलती वो मिलती 250, ठीक है। अब बोल रहे कि परसेंटेज एरर निकालना है, तो देखिए सही आंसर क्या आना था? 250, आया कितना? 40। तो अगर इसमें मैं परसेंटेज एरर निकालूँ तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी? इन दोनों का डिफरेंस होगा 210, और मुझे जो परसेंटेज एरर निकालनी है वो किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? जो रियल आंसर आता उसके रेस्पेक्ट में। तो हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में मुझे आंसर निकालना वो हम लिखते हैं डेनोमिनेटर में, और जो डिफरेंस है वो आएगा न्यूमरेटर में। 1 0 से 1 0 आपका कैंसल, 25 4 जा 100 एंड 21 × 4 इट विल बी 84 परसेंटेज। तो जो परसेंटेज एरर आएगा कैलकुलेशन में वो आएगा 84%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कंटेस्टेड एन इलेक्शन। ए बी और सी तीनों ने एक इलेक्शन में भाग लिया। ए को वोट मिले 1800, बी को वोट मिले 3300 और सी को वोट मिले 3900। अब पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड ए गेट। तो आप देखिए टोटल वोट्स अगर मैं निकालूं तो देखिए 1800 प्लस 3300 प्लस 3900, तो 3000 और 3000 6000, 6000 और 1000 7000, 7800, उसमें 300 जोड़ेंगे देन इट विल बी 8100, और 8100 में 900 जोड़ेंगे तो टोटल वोट्स जो गिरे हैं वो गिरे हैं 9000। अब देखिए 9000 जो है यहाँ पर है। अब 9000 मेरे को निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड ए गेट। अगर 100% की वैल्यू, अगर टोटल वोट्स कितने थे 9000, अगर 100% की वैल्यू कितनी है 9000, तो मुझे निकालना व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डिड ए गेट। ए को कितने वोट मिले हैं 1800, इसको आप डिवाइड कर देंगे 9000 से इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल एंड 9 2 जा 18 और 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप इसको उस तरीके से देखते तो देखिए
100% की वैल्यू कितनी होती है 9000, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 900, तो 1800 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स 20%। तो आप किसी भी अप्रोच से परसेंटेज के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस परसेंटेज मेथड को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टेशनरी सेलर हैड सम पेन, एक स्टेशनरी सेलर है, उसके पास कुछ पेन है, कुछ शार्पनर है, कुछ इरेजर्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं, ठीक है। ही सेल्स 65% ऑफ द टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स उसके पास होगी मान लीजिए 100%, उसने कितनी बेच दी 65%, तो कितनी उसके पास बची होगी, तो बची होगी 35%, ठीक है। और यहाँ पे 35% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 175, ये लिखा है कि स्टील हैज 175 यूनिट्स, तो 35% की वैल्यू हो गई 175, तो मुझे निकालना ओरिजिनली उसके पास कितनी होगी। तो अगर 35% की वैल्यू है 175, तो यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। तो ओरिजिनली उसके पास कितने होंगे 100%, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आपके सामने आखिरी क्वेश्चन परसेंटेज का आज का, जो आज हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो वो ये क्वेश्चन है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 18,000 to 22,500 in a decade, whatever। तो एक डेकेड में जो एक गांव है उसकी पॉपुलेशन 18,000 से बढ़ के कितनी हो गई 22,500। तो मुझे निकालना है द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर, कि जो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ होगा। तो देखिए 18,000 से बढ़ के कितनी हो गई 22,500, इट मीन्स कितनी बड़ी 10 साल में 4,500। मुझे जो परसेंटेज इंक्रीज निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा 18,000 के रिस्पेक्ट में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 450/18, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, जीरो का जीरो, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ। तो एक डिकेट में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो तो हुआ 25%, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। अब अगर 10 साल में वो 25% बढ़ा है तो हर एक साल में वो कितना बड़ा होगा 2.5%, इट मीन्स 2.5%। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज टॉपिक, जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उसे वापस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या अगले वीडियो में और अच्छे दूसरे क्वेश्चंस लाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन केस आपको ये वीडियो और हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।